ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और प्रोसेस करना है और उसके मुताबिक फिर रिस्पॉन्सेज इनिशिएट करना है कि इस इंफॉर्मेशन के नतीजे में आगे क्या होना चाहिए। इसके अलावा ब्रेन आपकी मेमोरीज स्टोर करता है। मेमोरीज क्या होती हैं? जो भी कुछ आपको पता है दुनिया में वो सारा कुछ मेमोरीज में, चाहे वो बोलना है चाहे गाना है, उसके अलावा जो कुछ आपको दुनिया के बारे में पता है वो सारा कुछ आपकी मेमोरीज का हिस्सा होता है। ठीक है जी। तो थॉट्स और इमोशंस भी ब्रेन जनरेट करता है। ठीक है, सोच समझ के काम और इमोशंस, मतलब गुस्सा आना या बाकी तरह के सारे काम जो है वो ब्रेन की जिम्मेदारी है। अब ब्रेन के तीन हिस्से हैं। पोजीशन के एतबार से हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन आगे वाली ब्रेन, ये ऊपर से जो आपको नजर आ रहा है फोल्ड हुआ हुआ हिस्सा। मिड ब्रेन दरमियान वाला हिस्सा। अब एक्चुअली ये क्या है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह का ही हिस्सा है और फिर ये यहाँ से घूम के इस तरह आगे की तरफ आता है। ठीक है, तो एक्चुअली यूं समझ लें कि वो सीधी एक ट्यूब थी जिसको थोड़ा सा फोल्ड करके आपने सर में फंसा दिया है। ठीक है जी। तो फिर उसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तीन हिस्से होते हैं। ये ट्यूब है टेढ़ी मेढ़ी करके सर में फंसाई हुई है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है पीछे वाला ब्रेन का। तो पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के भी आगे के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाएगा, तकरीबन रट्टे वाला काम है। ठीक है, क्योंकि एनाटमी है, बहुत सारे हिस्से हैं और उन हिस्सों के अलग अलग फंक्शन हैं। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है क्योंकि एक हिस्सा है फोर ब्रेन का, इसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, और थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस का काम है इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम में लेके जाना या थैलेमस तक लेके जाना। ठीक है, इसी तरह ऑडिटरी और विजुअल पाथवे से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करना। इसी तरह स्किन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है या बॉडी के अंदर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिसीव करना थैलेमस का काम है। सेंसरी इनपुट में ऑडियो, ऑडिटरी और विजुअल का क्या मतलब है? विजुअल से मुराद है कि जो आंखों से इंफॉर्मेशन आएगी और ऑडिटरी से मुराद है कि कानों से जो इंफॉर्मेशन आएगी। ऑडियो जो इंफॉर्मेशन है, इसी तरह स्किन से टच इंफॉर्मेशन आएगी या विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर गुर्दों को तो कोई टच नहीं कर सकता, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पेन वगैरह अगर है तो वो इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस तक आती है और थैलेमस इस इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम तक लेके जाता है। लिम्बिक सिस्टम किसे कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम एक ये आर्क जैसा हिस्सा है। ठीक है, जिस थोड़ा सा कर्व सा बना हुआ है, टाइप की शेप का है और थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में हिस्सा। ये ऊपर सेरिब्रम नजर आ रहा है, ये थैलेमस है। तो ये जो आर्क लाइक हिस्सा है इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और ये बेसिकली वो हिस्सा है जो ना सिर्फ आपके अंदर मौजूद है बल्कि ये रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और आप में, तीनों में कॉमन है। तो जो काम रेप्टाइल्स कर सकते हैं वही काम ये भी कर सकता है। ठीक है जी। तो रेप्टाइल्स क्या कुछ कर सकते हैं? मोस्ट बेसिक या प्रिमिटिव इमोशन, ड्राइव और बिहेवियर। ठीक है जी। सबसे पुरानी, प्रिमिटिव से मुराद है कि जो पुराने वक्त से लाखों सालों से जानदारों के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो हैं। इमोशंस उसके अंदर हो सकती हैं, मसलन रेज है, गुस्सा है। ड्राइव हो सकती है, मसलन भूख है। भूख आपको ड्राइव करती है। ड्राइव से मुराद होता है जो अंदर से ख्वाहिश पैदा होती है। तो इसी तरह जो भी बिहेवियर आप शो करते हैं वो सारे इसमें आते हैं। मसलन फियर है, खौफ। कोई जानवर आपको खाने लगा है तो आपको खौफ पैदा होता है, तो वो कहाँ से आता है? वो लिम्बिक सिस्टम पैदा करता है। इसी तरह रेस है, गुस्सा। या मसलन आपको कोई खाने की चीज नजर आई है, आप मगरमच्छ थे और आपको सामने एक मछली नजर आई और आपने दौड़ लगा दी कि मैं इसको खा दूंगा, तो वो रेज लिम्बिक सिस्टम ने पैदा की थी। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी यानी कि जब आप सुकून से बैठे हुए ठीक है, खा लिया, आपको खुशी हुई, बड़ी तसल्ली हुई कि वाह जी वाह, आज तो बड़ी मजेदार मछली मछली खाने को मिली है। ठीक है, इसी तरह जब आपको भूख लग रही है और आप सोच रहे हैं कि यार कोई मछली मिल जाती खाने के लिए तो कितना सुकून होना था, और इधर उधर आप देखते हैं तो वो हंगर की इमोशन आपकी लिम्बिक सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह थर्स्ट है, प्यास, प्लेजर, खुशी का एहसास, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम, तो वो लिम्बिक सिस्टम जनरेट करता है। सारी वो चीजें हैं जिनमें
ये स्पेसिफिक इंसानों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि तमाम ही जानवर तकरीबन ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा फिर ये फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज में हेल्प करता है, क्योंकि प्लेजर के साथ रिलेटेड है और रेज के साथ रिलेटेड है। तो प्लेजर और रेज दोनों मेमोरीज बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरीज में। 4 मेजर पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है और सेरिब्रम के कुछ हिस्से हैं, ठीक है जी। तो लिम्बिक सिस्टम में 4 चीजें आती हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम के हिस्से। तो इनके बारे में हम डिटेल आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक स्पेशल हिस्सा है और इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि ये मेजर रेगुलेटरी सेंटर है बॉडी का, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। स्पेशली क्या काम करता है? कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है और फिर बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मसलन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, इसी तरह हंगर को कंट्रोल करता है, मतलब कि जब इसके अंदर हाइपोथैलेमस में बेसिकली हर चीज के सेंसर लगे हुए हैं, ब्लड को ये चेक कर रहा होता है कि ब्लड के अंदर किस चीज का लेवल इसको क्या है और उसके हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज का लेवल चेक कर रहा होता है, तो हंगर को कंट्रोल करता है, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उस वक्त हंगर इंड्यूस कर देता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड है, वाटर का बैलेंस मेंटेन कर सकता है, साल्ट और वाटर का लेवल ब्लड के अंदर चेक कर रहा होता है, उसके मुताबिक वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है, गुर्दों को कहता है कि ज्यादा पानी जाया ना करें। इसी तरह आपके स्लीप और वेक साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कब आपने सोना है, कब आपने जागना है, तो उसमें भी हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर दूसरा हिस्सा एमिगडाला है, यहाँ पर आपको एमिगडाला दिखाया हुआ है, ये फुला सा हिस्सा, ठीक है। तो इसका रोल है प्लेजर में, यानी कि जिन कामों से आपको खुशी महसूस होती है वो ये करवाता है। पनिशमेंट के साथ जिन कामों पे आपको डिस्टर पड़े तो फिर आप उन कामों से बाज आ जाते हैं, तो एमिगडाला की जिम्मेदारी है। सेक्सुअल अराउजल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। फियर, जब आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो तो उस वक्त इसका काम है। रेज, जब आप किसी मुर्गी को बिला वजह वट्टे मार रहे हो तो उस वक्त भी एमिगडाला एक्चुअली करवा रहा होता है, ठीक है जी। तो फिर तीसरा हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो आपको दुनिया के बारे में जो कुछ भी पता है वो सारा कुछ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। मसलन अगर आपसे पूछा जाए कि पिछली जुमेरात को आपने रात को क्या खाया था तो आपको याद नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आपसे पूछा जाए कि आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको याद होगा, तो वो फिलहाल आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुआ है। इसी तरह आपको अल्फाज के मतलब पता है, आपको बोलना आता है, आपको एबीसी आती है, अलिफ बे आती है, दुनिया के बारे में जो कुछ भी आपको पता है वो सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है एक्चुअली, ठीक है। और हिप्पोकैम्पस जरूरी है लर्निंग के लिए। अगर आपने फिल्म देखी हो गजनी तो उसके अंदर आपको याद होगा कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीजें स्टोर नहीं होती। अब वो उसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस स्टेटमेंट है। एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी काम कर रही है कि उसको बताएं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको पता है कि जी तुम्हारा नाम ये है, ठीक है। आपने उसको बता दिया कि मेरा नाम ये है तो उसको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। तो जो वक्ती तौर पे बातें बताई जाती हैं वो कुछ देर उसके जहन में रहती हैं, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी काम कर रही है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो चीज आंखों से ओझल होती है तो उसको वो भूल जाती है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में वो चीजों को लेकर नहीं जा सकता। जो पुरानी वक्त की बातें उसको याद है वो तो उसे याद है, लेकिन अब जो चीजें, मतलब कि अगर उसको मैं कहूँ कि आप ये नया गाना आया ये याद कर लें तो वो नया गाना याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं ले जा सकता, उसके हिप्पोकैम्पस में मसला है। तो लर्निंग के लिए, नई चीजें सीखने के लिए हिप्पोकैम्पस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है।